दोस्तों स्क्रीन पर सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि सेविंग ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नहीं। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सेव भी रहेगा और फ्यूचर में आपको अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सेफ और सबसे इजी लगता है लोगों को बैंक में पैसा रखना, या तो उसकी एफडी करवाना, या तो किसी भी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना जो कि सेफ रहे और स्टडी रिटर्न। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है बैंक में, एफडी में। साल में करीब आपको 8% मिलेगा, यानी कि ये इंटरेस्ट, ये पैसा काफी कम है और टाइम के हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ नहीं बल्कि घट रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है आपने ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। और इसका मैं सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल मानता हूं स्टॉक मार्केट। लोग सोचते हैं आज हम स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, हो सकता है एक महीने बाद हमें रोना पड़े। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा लंबा व्यू लेकर आते हो, 5 साल 10 साल का, तो इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ से काफी तगड़ी वेल्थ बना सकते हो। और हम डायरेक्ट यहाँ पर खासकर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली स्टॉक्स में डील करना। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती हैं। पहला है लो रिस्क वाली, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। ये चीज बिल्कुल सेफ है, इसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ आपको मिलती है, बहुत स्लो ग्रोथ आपको मिलेगी। वहीं पर दूसरा तरीका है स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। इसमें रिस्क होता ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है। और जितना आप हो सकता है बॉन्ड से एक महीने में कमा रहे हो, उतना आप ट्रेडिंग से या तो स्टॉक में डील करके एक दिन में कर सको। लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा किसी और को नहीं दे रहे हो, आप खुद ही कंपनी के पार्टनर बन रहे हो। किसी भी एक शेयर में पार्टिसिपेट करके उस कंपनी के को ऑनर आप बन रहे हो। यानी कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा ग्रो होगा, और कंपनी अच्छा रिजल्ट नहीं लाती है या तो स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जिससे मार्केट गिर रहा है, तो ओवरऑल आपका शेयर भी नीचे जा सकता है। लेकिन जब आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो दिक्कत आपको नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ साथ सारी चीजें रिकवर भी हो जाएंगी। और अगर आप फंडामेंटल देखकर आए हो, उस स्टॉक में कोई इशू नहीं है, तो अच्छी ग्रोथ आपको दे देता है। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। आपने टीसीएस में, एनएसी में या बीईएल में या कोई भी ठीक ठाक कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया अपनी रिसर्च पर 1,000। 1 साल के बाद वो 10% बढ़ गया, तो आपको उस 1,000 के 1100 मिल जाते हैं। और यानी कि आपको 10% से ज्यादा रिटर्न मिल गया। वहीं पर अगर ये चीज आप 10 साल तक रेगुलर करते हो, 12% आपको एवरेज रिटर्न मिलता है, तो यही रकम आपकी हजारों में नहीं बल्कि लाखों में बनेगी और इन्वेस्टमेंट आपकी होगी हजारों की। यही पावर है स्टॉक मार्केट का, खास करके इन्वेस्टमेंट का। आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, स्मॉल अमाउंट भी है, लेकिन आप पेशेंस दिखाते हो तो अपने कैपिटल के हिसाब से आप कमा सकते हो। पिछला हमने एग्जांपल देखा, उसमें 1 साल में प्रॉफिट 100 का हुआ, लेकिन कैपिटल भी कम था। यही कैपिटल आपका अगर ये ना होता, इससे 10%, 10x ज्यादा होता, तो यही प्रॉफिट भी 10x और ज्यादा होता। तो क्या आपके कैपिटल के हिसाब से आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो तो आप चाहो तो कम रिस्क लेना है, म्यूचुअल फंड में आ सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, हर महीने इन्वेस्ट करके आप एक बड़ा कैपिटल बना सकते हो। और चाहो तो वन टाइम एसआईपी भी कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, जिसमें हर महीने आपका पैसा नहीं जाएगा, एक बार जितना आपको इन्वेस्ट करना है वो कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आपने डायरेक्टली स्टॉक्स में डील करना है। इसके लिए लर्निंग चाहिए,
फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें एक ही जगह सीखना चाहते हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करना, पर्सनली आपको गाइड मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। स्क्रीन पर लिंक देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। आप स्टॉक्स में फ्री है बिल्कुल। उसके बाद में आपने क्या करना है, आप अच्छे स्टॉक को ढूंढो और वॉच लिस्ट बना लो। स्क्रीन पर देखो, मैंने भी वॉच लिस्ट बनाई है अपनी रिसर्च पर, कोई न्यूज़ चैनल देखकर नहीं। और आप कहोगे तो मैं अपनी वॉच लिस्ट को भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको अपनी रिसर्च पर सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद में आप एक स्मॉल फंड ऐड कर सकते हो, जितना भी आप करना चाहो। उसके बाद में आप कुछ स्टॉक को खरीदो और आप स्टार्टिंग में चाहे स्विंग ट्रेड पकड़ो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, लेकिन 500 1000 कोई कैपिटल नहीं हुआ। अगर आपको कमाना है तो जितना ज़्यादा आपका कैपिटल होगा उतने अच्छे से आप यहाँ पर उतना ज़्यादा उतने कम परसेंटेज में आपका ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना कि 50% 100% शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए भी करना है तो थोड़ा बड़ा कैपिटल लाओ, क्योंकि अगर आपको अच्छी ग्रोथ मिल भी गई 15% 20% इवन 35% साल में आपको मिल गया, कैपिटल कम था तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत कैपिटल होना ही चाहिए। अब कितना होना चाहिए आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, आपको प्रॉफिट कितना चाहिए। आप मान सकते हो कि साल में 20%, उसके हिसाब से आप अपनी कैपिटल को अरेंज कर सकते हो। और जब भी आप स्टॉक में डील करते हो तो हर सेकेंड कैंडल चेंज होती हैं, कभी रेड कैंडल कभी ग्रीन कैंडल, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे। तो आपको काफ़ी बार हो सकता है लॉस भी देखना पड़े, आपका पोर्टफोलियो रेड में हो, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंस दिखाओ, अगेन आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रेडिंग के, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, खासकर ट्रेडिंग के। अब आप इंट्राडे अगर करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं होगा, एक दिन के अंदर पोजीशन खाली होगी। इसी तरह से फ्यूचर में आते हो तब भी आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, ऑप्शन में आओगे लिमिटेड टाइम मिलेगा। फुल गैम्बलिंग है इन सारी चीज़ों में। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ही आपको ट्रेड करना है, तब आप जितना चाहो रुक सकते हो, एक दिन के अंदर पोजीशन खाली करके निकल जाओ, प्रॉफिट कमा लो। या तो आप 10 साल 20 साल कितना भी होल्ड करो, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसलिए हमेशा इक्विटी में ही डील करना। और लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मूवमेंट पकड़कर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर करना। स्क्रीन पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, व्हाट्सएप पर आओगे और डिटेल में पता चलेंगी। और ये चीज़ आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाली है, तो ज़रूर आना। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो लेकिन आप अपना थोड़ा लॉस देखते ही पैनिक हो जाते हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है और स्टॉक मार्केट ही आपके लिए नहीं है। आप बैंक में या कहीं पर भी कुछ भी करवा सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैंक की एफडी में और स्टॉक मार्केट में कितना फर्क है, किसमें कितना रिस्क है और किसमें कितना आप रिटर्न कमा सकते हो। और सेफ तरीका भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप टॉपिक जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना।